कापिल्य नगर के सभा मंडल में चारों ओर शोर गूंज रहा था। मौका था राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का। एक से एक वीर धनुर्धर इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, लेकिन अभी तक कोई द्रौपदी को जीत नहीं पाया था। अब बारी थी सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण की। सभी लोग उस महान धनुर्धर को प्रोत्साहित कर रहे थे। जैसे ही कर्ण अपने स्थान से उठा, लोग जय जयकार करने लगे। अंगराज कर्ण की जय! अंगराज कर्ण की जय! अंगराज कर्ण की जय! कर्ण ने सभा के बीचों बीच जाकर शिव धनुष को बड़ी आसानी से उठाया और पानी में देख तीर चलाने ही वाला था कि तभी सभा में एक आवाज गूंजी, रुको 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 रुको। ये आवाज थी स्वयं राजकुमारी द्रौपदी की। सभी की नजरें द्रौपदी की ओर गई। द्रौपदी ने कठोर आवाज में कहा, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कोई सूत पुत्र राजा बनने से क्षत्रिय नहीं बन सकता। मैं एक ऊंचे कुल की कन्या हूं, जो किसी सूत पुत्र के साथ किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रह सकती। जिन सूतों के बने रथ पर बैठ मैं राजधानी घूमती हूं, उसकी अर्धांगिनी बनने से अच्छा तो ये होगा कि मैं विष खाकर इस देह का त्याग कर दूं। द्रौपदी के बाण समान शब्द कर्ण के मान सम्मान को छलनी कर रहे थे। उसके कटु परंतु सत्य शब्द कर्ण के कानों में तपते लावा के समान पिघलने लगे। अंगराज कर्ण की आंखों में खुद के लिए सवालों की झड़ी लग गई। वो खुद से पूछने लगा, क्यों हूं मैं सूत पुत्र? क्या सूत कुल का कलंक मेरी धनुर्विद्या से अधिक विशाल है? क्यों मुझे हर बार सूत पुत्र कहकर नकार दिया जाता है? ये गाथा है कई शताब्दी पूर्व हुए एक ऐसे घटना चक्र की, जिसने परिवारवाद और राजनीति के सारे आयामों को कलंकित कर दिया। बात है हस्तिनापुर के निकट भोजनगर की, जहां भगवान शिव के परम भक्त ऋषि दुर्वासा वास कर रहे थे। किसी आम दिन की तरह ही ऋषि के खान पान के बाद कुंती आराम कर रही थी कि उसे ऋषि दुर्वासा की आवाज सुनाई दी। वो भागकर उनकी कुटिया में चली गई। वहां जाकर वो हक्की बक्की रह गई। ऋषि दुर्वासा के चेहरे पर आनंद छलक रहा था। आओ बैठो। कुंती आज्ञानुसार बैठ जाती है। कुंती, ये पानी हाथ पर लो। मैं कैसे? लो। कुंती ने घबराकर आंखें बंद कर ली। ऋषि दुर्वासा ने कुछ मंत्र पढ़े और जाते जाते कुंती के माथे पर हाथ रख उसे वरदान दिया, तुम जैसी स्त्री आर्यव्रत में नहीं होगी। जब जब तुम ये मंत्र बोलोगी, तुम्हारे अंदर उस शक्ति का संचार होगा। कल्याण हो। कुछ ही दिनों बाद कुंती के मन में देवहूति मंत्र के परिणाम जानने की जिज्ञासा उठी, मगर उसे कहां पता था कि उसकी ये जिज्ञासा किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बनने वाली थी। कुंती आंखें बंद कर वो मंत्र बोलने लगी, देवहूति मंत्र। कुछ ही पल में विचित्र से प्रकाश की चपेट में आकर वो गिर पड़ी। होश आने के बाद से ही वो गुमसुम रहने लगी। ज्यादातर वक्त उसने दुर्वासा ऋषि की कुटिया में बिताना शुरू कर दिया, और वो दिन आ ही गया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। महल की पुरानी दासी और कुंती की खास धात्री, जिन्हें कुंती मां कहती थी, वो बोल पड़ी, राजकुमारी, आज आपका चेहरा कुछ और ही बता रहा है। मां, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? आपको कुछ बोल सकती हूँ? आप मेरी माँ हैं, आपको आज्ञा की कोई जरूरत नहीं। मगर शायद आपको मेरी बात पसंद ना आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बोलिए तो सही। राजकुमारी,
आप माँ बनने वाली हैं। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग 2 अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। तथा पसंद आया हो तो लाइक करें व कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस स्टोरी पर वीडियो चाहिए।